इस्लामाबाद कैपिटल ऑफ पाकिस्तान मरगला हिल्स से ढका हुआ, मरगला हिल्स के सराउंडेड, या आप समझ लें बॉर्डरिंग दी मरगला हिल्स एक खूबसूरत शहर है। और आप अगर इस्लामाबाद की चकाचौंध रोशनी से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो आपको मरगला हिल्स की जो खूबसूरती है, वर्जिन ब्यूटी, कुछ लोग वर्जिन ब्यूटी ढूंढने की जो कोशिश करते हैं, तो उनके लिए आज का जो वीलॉग है ये बहुत अच्छा होने वाला है। कैसे जैसे पाकिस्तान एक नाजुक मोड़ से गुज़र रहा है, तो ऐसे ही हम भी एक नाजुक मोड़ से गुज़रते हुए जब आप E11 की मार्कियों के ऊपर से, यानी अगर आप आते हैं DCI डिफेंस कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद, वहाँ से आप ऊपर होते हैं, टर्न लेके जब ऊपर आ जाते हैं तो ये आपकी लेफ़्ट साइड पे E11 की मार्कियाँ आती हैं और आप ऊपर का रोड लेते हैं, जो कि अभी आजकल टेक्सला के लिए भी, जब आप इस्लामाबाद से टेक्सला जाना चाहते हैं तो ये रोड इस्तेमाल होती है। और यहाँ से थोड़ा-सा आप आगे आते हैं तो शाह अल्लाह का बोर्ड आपको नज़र आता है। शाह अल्लाह जब आप क्रॉस करते हैं इस बोर्ड से, तो आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो आपको राइट साइड पे शाह अल्लाह का बोर्ड नज़र आता है, तो यू टेक राइट टर्न फ्रॉम हेयर। और यहाँ से थोड़ी-सी जो है ना जो रोड है, कोशिश तो हम कर रहे रोड है, जो रोड हैं इतनी कोई ख़ास कि अच्छी हम नहीं किसी है, तरीके से पहुंच जाएं। जो कि शाह अल्लाह को ले जाती है। लेकिन वो कहते हैं ना गाड़ी की कि चॉइस भी हमने जो बैड रोड्स होते हैं वो लीड्स टू ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है। तो शाह अल्लाह को हमने जब क्रॉस किया, तो क्रॉस करने के बाद ये ऊपर जैसे ही हम गए शाह अल्लाह से ऊपर, शाह अल्लाह में भी कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, लेकिन हमने एक और जगह का नाम सुना हुआ था, तो हमने सोचा कि उसको एक्सप्लोर करें, क्योंकि शाह अल्लाह तक जो है या उससे पहले तक CDA ने बहुत सारी डेवलपमेंट कर ली है। डिफेंस कॉम्प्लेक्स भी उससे साथ साथ बना हुआ है और D12 भी वहाँ पे बना हुआ है। तो एज सच उसमें जो है वो आपको वर्जिन ब्यूटी नहीं नज़र आती। तो अब ये KP गवर्नमेंट ने यहाँ से शाह अल्लाह से ऊपर जो है, क्योंकि ये हरीपुर का एरिया शुरू हो जाता है, तो KP गवर्नमेंट ने ये रोड बना रही है। और ये आप समझ लें आपको एक अल्टरनेट लोकेशन या अल्टरनेट डेस्टिनेशन, ये हरीपुर तक का रोड जाता है। डेस्टिनेशन आपको सर्व करेगी वो लोग जो कि मुनाल के लवर थे। तो वो ये जो ब्यूटी है, वो जो रोड थे मुनाल के, वो ज़ाहिर है मुनाल फॉर सम रीज़न्स अब वहाँ नहीं जा सकते आप। तो आपको ये वाली जो लोकेशन है ये यकीनन आपको अल्टरनेट प्रोवाइड करेगी आने वाले कुछ सालों में। लेकिन जो वर्जिन नेचुरल ब्यूटी के लवर हैं मेरी तरह, तो वो अभी उनको जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, उसमें बहुत सारी चेंजेस हो जाएंगी, आर्टिफिशियल जो चीज़ें हैं वो उसमें ऐड हो जाएंगी। फ़िलहाल अभी तक नेचुरली प्रिजर्व जो है मरगला हिल्स अभी आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। अच्छा रोड है, यहाँ पे बन रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रही है। अब हम जो है ये इस वक्त पहुँच चुके हैं कैंथला विलेज। कैंथला विलेज जो है हरीपुर का है और ये बहुत सारी तारीख़ी हिस्ट्री के लिहाज से मशहूर है। कुछ लोग यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो कहते हैं कि जी अलेक्जेंडर यहाँ पे आया था, अलेक्जेंडर द ग्रेट, और वो यहाँ से गुज़र के गया। तो ये देखें, ये बेसिकली हाई ट्रेल 7 हाइकिंग ट्रैक भी है ये सीरी सराल से कैंथला। और वो कहते हैं कि यहाँ पे उसने ये कुआं बनाया था। और लेकिन जो KP गवर्नमेंट ने जो बोर्ड आवेज़ा किए हैं उसके मुताबिक ये है कि ये शेर शाह सूरी ने 16वीं सदी में ये जो है कुआं खुदवाया था। और कुएं के साथ इसका मकसद ये था कि यहाँ से उन्होंने पड़ाव किया था और पड़ाव करने के बाद यहाँ कुआं खुदवाया था। तो दोनों चीज़ें मौजूद हैं। और बहरहाल ये अब कैंथला विलेज में हम हरीपुर हज़ारा का ये कैंथला विलेज है, यहाँ पे हम मौजूद हैं। और यहाँ से हमने आगे जो है कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जो कि बने हुए हैं। तो यहाँ हमने इसे, ये पहला रेस्टोरेंट ये था राइट साइड पे हमारे। ये फॉर सम रीज़न्स अभी बहुत ज़्यादा कोई इस पे लोग नहीं जाते। और बहरहाल एक ऑप्शन है, ये एक रेस्टोरेंट है, बना हुआ है। और अभी हम इसको दिखाते हैं आपको। इसको लविस्टा इसका नाम है, लविस्टा। तो ये रेस्टोरेंट है, पहला रेस्टोरेंट ये जो कैंथला में आप गुज़रते हैं। और इससे पहले वो टॉप हिल व्यू भी है रेस्टोरेंट, जो हम वहाँ पे आपको थोड़ा सा पीछे दिखाया था। टॉप हिल व्यू रेस्टोरेंट है। इसके बाद ये फिर लेविस्टा रेस्टोरेंट है।
फिर इसके साथ साथ जैसे ही अब आप आगे को गुज़रते जाते हैं तो आपको रेस्टोरेंट्स मिलते हैं। कुछ यहाँ पे कुछ नाइट स्टे के लिए भी कुछ है और कुछ नहीं है। तो बहरहाल ये है कि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं हैं उस हिसाब से अगर आप देखें। ये देही इलाका है और अभी ये डेवलपमेंट हो रही है। और ये जो है इसका राबी फार्म्स रेस्टोरेंट एक बना हुआ है। इसी तरह जब आप आगे गुज़रते हैं और भी कुछ रेस्टोरेंट हैं जो कि ये कि सोडा रेस्टोरेंट बना हुआ है। अब हम जब जिसके लिए आए थे ये प्रिस्टीन रेस्टोरेंट है और ये बहुत सारे वाक़यात के हिसाब से मशहूर है ये प्रिस्टीन रेस्टोरेंट। अब राइट साइड पे हम इसको टर्न लेंगे और प्रिस्टीन रेस्टोरेंट के जो एंट्री है यहाँ से हम गुज़र के अब यहाँ पे ये जो ऑनर हैं प्रिस्टीन रेस्टोरेंट के और ये सेल्फ मेड आदमी हैं और एजुकेटेड आदमी हैं। इन्होंने ये अपनी मदद आपके तहत बहुत सारी चीज़ों एंगेजमेंट्स की हुई हैं। पहले इन्होंने रफ़ सा एक रेस्टोरेंट बनाया और अपने तौर पे चीज़ें फ़िक्स की, लेकिन अब इनका आइडिया ये है कि इसको ये 5 स्टार होटल की शक्ल देंगे और अभी इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें वो डेवलपमेंट कर रहे हैं, काम चल रहा है। और इनके साथ हमने हेल्दी डिस्कशन की है और इस्माइल साहब जो है बहुत ही जीदार आदमी हैं और असूल परस्त आदमी हैं। जो ज़्यादा हमें खूबसूरती और अच्छी चीज़ लगी है ये जेन्युइन आदमी हैं, जेन्युइननेस अभी भी इनमें मौजूद है और ये रिवायत के बड़े पाबंद हैं। बलोच जो ट्राइब है लगारी ट्राइब है उसके ये चश्मो चिराग हैं और इनको मिल के बहुत अच्छा लगा। बहुत ही पॉजिटिव आदमी हैं, बहुत ही जेन्युइननेस इनमें मौजूद है। इस्लामाबाद जैसे शहर में रहते हुए कराची से ये इंजीनियरिंग की डिग्री इन्होंने की हुई है। तो हम इनके अभी भी ये जो प्रिस्टीन रेस्टोरेंट है इनके एरिया में घूम रहे हैं और ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे आपको जो चीज़ समझ आती है, जो मुझे यहाँ पे फ़ील हुआ है, अब प्रिस्टीन का मतलब भी यही है कि हिडन अनटैप्ड वर्जिन ब्यूटी, और ये नज़र भी आती है कि ये वर्जिन ब्यूटी है। अब यहाँ जब हम गुज़रे, हम जब पहुँचे तो ये बहुत ही खूबसूरत जो है ना ये व्यू ने हमें वेलकम किया। और थोड़ा सा ये धूप का टाइम था जब हम पहुँचे और हमारा मकसद यही था कि हम एक अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड करें। इन्होंने यहाँ बैठने के लिए फैमिलीज़ के लिए ये जगह बनाई हुई है यहाँ पे और इसको डेकोर करते हैं रोज़ की बुनियाद पे तकरीबन। और यहाँ पे जो है ना फैमिली कॉर्नर इन्होंने बनाया हुआ है, यहाँ पे फैमिलीज़ आती हैं। ये झूले इन्होंने बनाए हुए हैं, हैंगिंग झूले हैं और बैठने के लिए जगह है। ओवरऑल नेचुरली प्रिजर्व्ड अगर आपने जगह देखनी है फ़िलहाल तो ये कैंथला विलेज आपके लिए गो टू एरिया है। बहुत ही खूबसूरत जगह है, अच्छी हर वक्त एक ठंडी हवा आपको वेलकम करती है। मरगला टॉप हिल्स हैं, ये फुट हिल्स नहीं हैं, ये मरगला की टॉप हिल्स हैं। और आपको यहाँ से जो है आपको E11 और आपको शायद ये D12 आपको नज़र आता है। और ये इन्होंने सिटिंग की एरियाज़ हैं, बहुत सारी टेरेसिंग की हुई है इन्होंने, बेसिकली टेरेसिंग करके बहुत सारी जगह जो है ना इन्होंने कंटूर करके जगह बनाई हैं और अभी बैठने के लिए इंतज़ाम है। बहुत ज़्यादा कोई आप समझ लें इन्होंने डिस्टर्ब नहीं किया, जो ज़्यादा खूबसूरती वाली बात है। इन्होंने नेचर को एज सच रखा है और सिर्फ सिटिंग की अरेंजमेंट्स की हैं। और इनका वर्किंग किचन है और कैबिन में किचन इन्होंने इस्टेब्लिश किया हुआ है। और अभी तक इनमें आपको जो है ना चीज़ें मिलती हैं। चिकन ये कहते हैं कि हम ये रोस्ट करके दे सकते हैं। जूसेस बहुत सारे ये करते हैं, जूसेस बना के दे सकते हैं। पकोड़े और चिप्स बनाते हैं, चाय बनाते हैं। थोड़ा सा महंगा ज़रूर है क्योंकि मैंने भी इनको यही रिक्वेस्ट की कि ये अभी एज सच जो है ना अगर हम लोग आते हैं, फैमिलीज़ हर तरह के लोग आते हैं, तो आपको रेट के ऊपर थोड़ा कंप्रोमाइज़ करना चाहिए। बहरहाल इनकी अपनी एक सोच है। और अगर आपने पकोड़े की प्लेट लेनी है तो वो 800 रुपीज़ की है, जो कि आप 3 से 4 लोग ही इससे खा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। और इसी तरह जो चाय का कप है वो भी आपको 200 से 250 रुपए का मिलता है। और अगर आपने मिंट लेना है, मिंट मार्गरेटा, तो वो 300 रुपीज़ का एक आपको ग्लास जूस जो है सर्व किया जाता है। तो
तकरीबन 2800 से 3000 रुपये केजी जो है चिकन ये आपको कढ़ाई बना के देते हैं। तो ये बैठने की तो बहुत अच्छी जगह है। इट्स अ गो टू एरिया, मस्ट गो टू एरिया। अभी ये कंस्ट्रक्शन जारी है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, अपने तौर पे डेवलपमेंट हो रही है, अपने तौर पे चीज़ों को कर रहे हैं। फ़िलहाल इन्होंने कंक्रीट सॉलिड स्ट्रक्चर जो है, फिक्स्ड स्ट्रक्चर नहीं बनाया। उसकी वजह ये है कि ये अभी डिज़ाइन आर्किटेक्चर से बनवा रहे हैं, और डिज़ाइन बनाने के बाद प्रॉपर जो है, जिस तरह से मोनाल रेस्टोरेंट था, इस तरह से इनका ये दिल है कि ये 5 स्टार रेस्टोरेंट बनाने का ये इरादा रखते हैं। तकरीबन ये 3.5 से 4 एकड़ की जगह है इनके पास, जो कि इसको डेवलप करने जा रहे हैं। ऊपर जो इन्होंने झूले बनाए हुए हैं फैमिली के लिए, और यहाँ गाड़ियों की पार्किंग सेपरेट इन्होंने दी हुई है। ओवरऑल इट्स अ गुड प्लेस टू गो देयर। और बैठने के लिए आप जाएं, असर के टाइम आप जाएं, और रात 10 बजे तक जो है ना ये रेस्टोरेंट ओपन रहता है। और ज़्यादातर ये इनकरेज करते हैं कि फ़ैमिलीज़ आएँ, और फैमिली के लिए सेफ़ है, साउंड है, किसी तरह की हुलड़बाज़ी को ये पसंद नहीं करते। और बैचलर ज़रूर आते हैं यहाँ पे, लेकिन ये इन्होंने सेपरेट उनको प्लेस भी दी हुई है, और इसको क्लोज़ मॉनिटर और वॉच भी करते हैं। और पार्टीज़ और इस तरह की हुलड़बाज़ी को ये बिल्कुल अलाउ नहीं करते। और इनकी कोशिश होती है कि प्योर खालिसतन लोग जो है फैमिलीज़ आएँ, और दोस्त अहबाब आएँ तो बैठें, डिस्कशन करें, और आइडियाज़ एक दूसरे से शेयर करें, और कुछ जो है ना टाइम यहाँ पे प्लेयर टाइम जो स्पेंड करें। तो एक तो ये इसका पॉइंट है जो कि मैंने आपको डिस्कस करना था। ये अच्छा पॉइंट है, जाना चाहिए, और यहाँ पे अल्लाह ताला इनको कामयाब करे, हमारी दुआ है। जो दूसरा पॉइंट है जो मेरी फ़ीलिंग आती है जब भी मैं ऐसी जगह पे जाता हूँ, बहैसियत एनवायरमेंटल प्रोटेक्शनिस्ट या फिर एनवायरनमेंट का, माहौलियात का स्टूडेंट के, तो मैं जब भी देखता हूँ तो इस्लामाबाद, मैं 2010 में इस्लामाबाद में आया, और इस्लामाबाद जैसे ही हम रावलपिंडी में रहते थे, हम फैज़ाबाद की ब्रिज से नीचे उतरते थे, और एकदम से आपको टेम्परेचर का भी फ़र्क नज़र आता था। अगर आप गाड़ी से बाहर हाथ निकालें तो आपको ठंडक महसूस होती थी आपके हाथ को, और ये चीज़ें चलती रहीं। फिर मरगला हिल्स में हमने ख़ुद देखा कि यहाँ पे स्नोफॉल होती थी, बर्फ़बारी होती रही है, और ये भी हमने सीन देखे हैं। और अब इस साल और इससे पिछले साल हमने ये भी सीन देखे हैं कि यही इसी इस्लामाबाद में 40 डिग्री टेम्परेचर भी गया है। उसकी बहुत सारी रीज़न वजूहात हो सकती हैं। क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, ओवरऑल वर्ल्ड जो टेम्परेचर है दुनिया का, ग्लोब का, वो भी बढ़ रहा है। लेकिन वो चीज़ें होती हैं जो माइक्रो क्लाइमेट होता है, माइक्रो एनवायरनमेंट होता है, उसकी जो खूबसूरती है, एक एलिवेशन, एक हाइट के ऊपर, सर्टन हाइट के ऊपर, द हायर यू गो द कूलर इट इज़, जो बात होती है, वो चीज़ें हैं। लेकिन आप देखें तो जो भी ग्रीन आपको माउंटेन्स नज़र आते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन होते जा रहे हैं, और इंसान ने उसमें अपनी जो है इंटरफेरेंस शुरू कर दी है, बग़ैर इस चीज़ को देखे कि हम माहौल को भी हमने किस हिसाब से प्रिज़र्व करनी है, किस हद तक हम माहौल को डिस्टर्ब कर सकते। जितने भी माउंटेन्स अब आपको मरगला के नज़र आएंगे, उसमें किसी न किसी तरह की, चूहों की तरह की, इंसान ने खुदाई शुरू ज़रूर की हुई है, और हमने इसको उस हिसाब से नहीं रखा जैसे हमने मरगला हिल्स को, अगर हम चाहते हैं, जिसको हम प्रिजर्वेंस कहते हैं, रिज़र्व्स कहते हैं, कि हम इसको अपना नेशनल हेरिटेज बना के इन चीज़ों को प्रिजर्व कर लें, इन चीज़ों में इंटरफेरेंस ना करें, और सस्टेनेबिलिटी एक चीज़ में लेके आएँ, तो वो चीज़ अभी एज सच शायद नहीं नज़र आती। हम अभी शायद हम बिज़नेस की तरफ ज़्यादा सोचते हैं, एनओसी देते हुए। शायद हमारे जो दोस्त बैठे हुए हैं सीडीए में बैठे हुए हैं, डेवलपमेंट में, म्यूनसिपैलिटीज़ में बैठे हुए हैं, टाउन प्लानिंग में बैठे हुए हैं, उनका ज़्यादा रुझान शायद इस चीज़ के ऊपर है कि वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो जाए, बिल्डिंग खड़ी हो जाएं, कंक्रीट हो जाए, और सीमेंटिंग हो जाए, ब्राउनिश एरियाज़ हो जाएं, ग्रीन एरिया की। अब आप यहाँ पे जो नेचुरल प्लांट्स हैं, मैंने देखा है यहाँ पे सनत्था मौजूद है, यहाँ पे ये क्या कहते हैं इसको, काऊ मौजूद है, काऊ के बहुत सारे पौधे यहाँ पे नज़र आते हैं। वीपिंग विलो यहाँ पे नज़र आया मुझे, और अदरवाइज़ जो नेचुरल
फ्लोरा है यहाँ पे वो मुझे नज़र आया, देखने को मिला और बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अब ये इनको काट के और आप अगर एक्ज़ॉटिक प्लांट्स यहाँ पे लगा देंगे तो वो चीज़, वो ब्यूटी, वो चीज़ वहाँ की है नहीं। और वहाँ की जो चीज़ है नहीं और आप उन उसको लेके आ रहे हैं तो वो एक्लिमेटाइज़ नहीं है, वो सूटेड नहीं है उस एनवायरनमेंट की। जब वो चीज़ उस एनवायरनमेंट की सूट नहीं होगी, तो वो आपको जो क्लाइमेट है वो नहीं मिलेगा। वो आपको जो अनटैप्ड ब्यूटी है उसको फ़ॉर श्योर आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। और इसकी जो डिस्टर्बेंस है, नेचर की अपनी एक प्राइस है, नेचर का अपना एक इकोसिस्टम है, एक अपना एक फिनोमेना है, एक फूड चेन है, जो कि यहाँ पे फ्लोरा तो आप ख़राब करेंगे करेंगे, नेचुरली जो इसका फ़ाना है, यानी कि जो लोकल यहाँ पे एनिमल्स हैं वो भी यहाँ से जाएंगे, उनका भी फूड चेन डिस्टर्ब होगी। तो फिर आपको यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ जो है इकोसिस्टम भी मिलेगा, फूड चेन भी आपको वो नहीं मिलेगी, चीज़ें भी वो डिस्टर्ब होंगी। तो दोनों सूरतें हैंड्स ऑन होनी चाहिए। आप इसको प्रिज़र्व भी करें, आप टूरिज़्म को प्रमोट भी करें। लेकिन अब जितनी भी आप इसकी टॉप हिल्स मैंने देखी हैं यहाँ इस एरिया की, कैंथला की, वो सब की सब जो है बाउंड्री वॉल्स लगी हुई हैं, सब एक तरह के कब्ज़े जैसे आप करके देते हैं वो हुए हुए हैं। हर एक टॉप हिल या फिर फुट हिल्स वो सब जगह पे कंक्रीट हुए हैं। इट मीन्स कि ये जगह बिकी हुई हैं और आने वाले कुछ सालों में यहाँ पे हमें शायद वही गहमा-गहमी, वही शहरी ज़िंदगी और वही सारी चीज़ें जो है आर्टिफ़िशियल लाइफ़ देखने को मिलेगी। तो हम शायद खुशकिस्मत हैं कि हमने इस स्टेज पे विज़िट किया है और हमें नेचुरली चीज़ें मिली हैं और हमें ओवरऑल बहुत अच्छा लगा। तो बहरहाल ये है कि आप नेचर को प्रिज़र्व करें, नेचर को लव करें, नेचर को एडमायर करें और ऐसी जगहों पे ज़रूर विज़िट करें।